नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब छुट्टी लेने का तरीका बदल गया। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है। अब अवकाश यानी लीव, वेतन से जुड़े सभी कार्य, सर्विस बुक अपडेट और अन्य सेवाएं संबंधी काम एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ही किए जाएंगे। एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें सरकार का कहना है कि इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों का बोझ कम होगा और कर्मचारियों को बार बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या व्यवस्था वास्तव में जमीन पर सफल होगी या पहले की तरह सिर्फ आदेश बनकर रह जाएगी। तो इस वीडियो में हम इस निर्देश को विस्तार से समझेंगे, जानते हैं क्या क्या इसमें। दोस्तों, बिहार सरकार एचआरएमएस यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है। अब कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कार्य एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे, जिसमें कि मेन पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या होगा। जिसमें कि लीव एप्लीकेशन, जो आपको लीव एप्लीकेशन, अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। तो पहले क्या होता था, पहले कई कार्यालयों में लीव एप्लीकेशन ऑफलाइन या मैनुअल तरीके से स्वीकार किया जाते थे, लेकिन अब विभाग ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन को अनिवार्य किया जा रहा है। जी हाँ, अब आपको अगर लीव एप्लीकेशन डालना है तो आपको एचआरएमएस ऑफिशियल के वेबसाइट पर डालना होगा। यानी कर्मचारी अब सीधे लॉगिन आईडी से लीव एप्लीकेशन करेंगे और संबंधित ऑनलाइन अप्रूवल देंगे। आपको हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको ये सब कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, वो सभी आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अब देखिए, मैंने सामान्य प्रशासन विभाग का ये ऑफिशियल नोटिस मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं इसमें क्या क्या करना होता है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस के अंतर्गत सभी नियमित कर्मियों के संदर्भ में लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सर्विस तथा सर्विस वेरिफिकेशन मॉड्यूल का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में ये, चलिए आपको बताते हैं कि एचआरएमएस मॉड्यूल जो जारी हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है। तो इसमें बोला गया है कि 30 जून 2026 तक लीव डाटा एचआरएमएस अपडेट पर पोर्टल करना अनिवार्य है। आपको क्या है कि 30 जून 2000 से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना अवकाश डेटा एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2026 से यह नियम लागू होगा। उसका लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल का 100% उपयोग करेंगे, ऐसा इसमें गैजेट में लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि ई सर्विस, सभी कर्मचारियों को ई सर्विस बुक को एचआरएमएस अपडेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। और अगला पॉइंट क्या है कि सर्विस वेरिफिकेशन को एचआरएमएस से करें, यानी कि कर्मचारी को वार्षिक सेवा सत्यापन यानी एनुअल सर्विस वेरिफिकेशन भी एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और लीव बैलेंस अपडेट करना जरूरी है, ये भी बोला गया है। सभी अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश आदि की प्रविष्टि एचआरएमएस के ही में करके सही बैलेंस दिखाना होगा, ये बोला गया है। और फिर अगला क्या है कि इसमें एंड्रॉयड ऐप का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कि एचआरएमएस पोर्टल को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग करेंगे। और ये भी दिया गया है कि जून 2026 के अंतिम सप्ताह यानी अगली समीक्षा बैठक में डीएम या डिविजनल कमिश्नर के शर्त पर समीक्षा होगी। जी हाँ, और सबसे अंतिम में बात में ये कही गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं यानी कार्यालय हैं एचआरएमएस का उपयोग नहीं करेंगे, जिसके जिम्मेवार अधिकारी या अधिकारी कर्मचारियों को विभाग के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा भेजी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश को सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि जुलाई 2026 से छुट्टी का आवेदन केवल एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। मेन पॉइंट आपका ये है। दोस्तों, अब देखना होगा कि बिहार सरकार पहले भी कई बार एचआरएमएस को पूरी तरह से लागू करने के जारी निर्देश कर चुकी है, लेकिन कई विभागों में लीव बैलेंस अपडेट, टेक्निकल इशू और कर्मचारियों की ट्रेनिंग जैसी समस्याओं के कारण इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाया था। अब सरकार फिर से एचआरएमएस मॉड्यूल को मजबूती से लागू करने की कोशिश कर रही है। यदि सभी विभाग सही तरीके से इसका पालन करें तो कर्मचारियों को काफ़ी सुविधा होगी और कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। फिलहाल यह निर्देश इतना प्रभावी होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही सरकारी नौकरी और बिहार सरकार से सभी अपडेट पाने के लिए बीआर एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।